वेलकम टू माय वीडियो साहित्य क्लासेस जो कि यूजीसी नेट के ऊपर बेस है। और मेरे लास्ट वीडियो में जैसे कि मैं बोली थी कि हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में यूजीसी नेट का जो जनवरी 5 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका डिटेल और कंप्लीट रिव्यू हम लोग देखेंगे। कैसा टाइप का क्वेश्चन आया था, हाँ कहाँ से ये कवर किया था, कैसा कैसा मतलब उसका स्टाइल का क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट में, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इट मीन्स दैट जैसे कि मैं वीडियो ला रही हूँ, इसका मतलब ये है कि हम लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए कैसा प्रिपेयर करना है यहाँ से हम लोगों को पता चल जाएगा। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। So now this video is based on memory और memory based question जो memory मैं स्टूडेंट लोगों को पूछी हूँ कि क्वेश्चन कैसा आया था, तो जो मेमोरी पे था उसको उन लोग बताए और वहाँ से मैं कलेक्ट करके ये वीडियो बना रही हूँ और ये एक कंप्लीट रिव्यू है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं तो क्वेश्चन आया था आपका मॉडरेट टू टफ और टफ था। मॉडरेट टू टफ हम लोग तो इजी नहीं बोल सकते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट बोलते हैं कि मतलब ऐसा भी क्वेश्चन था जो कि अनटच्ड था, उसका आंसर मतलब करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, ऐसा ही बोल रहे थे, तो हम लोग उसको टफ क्वेश्चन बोलेंगे। और मॉडरेट ऐसा है कि अगर हम लोग पढ़े हैं तो थोड़ा मतलब अगर माइंड को जोर देंगे तो कुछ आंसर निकल के आएगा। ऐसा भी है, लेकिन पढ़ना तो होगा, प्रिपेयर करना होगा। क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ था लेवल अगर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट कहाँ से क्वेश्चन दिया गया था। जैसे कि इंडियन एंड ब्रिटिश लिटरेचर में जैसे हम लोग देख रहे हैं मुल्कराज आनंद का वर्क से आया था। देन हयबदन जो कि गिरीश कन्नड़ लिखे हैं उससे क्वेश्चन आया था। द डचेस ऑफ माल्फी वेबस्टर का। देन मिथ ऑफ पिग्मलियन। देन थॉमस हार्डी का क्रोनोलॉजी आया था। थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकेंस, इनका क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा आता है वर्क्स का। देन हैरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी, और यहाँ से मतलब बर्थडे पार्टी से आया था आइडेंटिफाई द रॉन्ग फैक्ट, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था आपका हैरोल्ड पिंटर का। देन सैमुअल बेकेट के ऊपर क्वेश्चन आया था। सैमुअल बेकेट जैसे कि आप लोग का वेटिंग फॉर गॉडोट, देन योर एंड गेम, ऐसा वहाँ से एक फैक्चुअल क्वेश्चन आया था। अगर हम लोग का अदर जैसे कि अमेरिकन लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर देखते हैं तो अमेरिकन लिटरेचर तो ऐसा ही था कि ना के बराबर क्वेश्चन आया था। और वर्ल्ड लिटरेचर के बाद अगर करेंगे तो जैसे कि आप लोगों का हैंडमेड टेल्स मार्गरेट एटवुड का, वहाँ से एक क्वेश्चन आया था। कनाडियन ऑथर, मतलब वर्ल्ड लिटरेचर को भी उन लोग प्लेस दे रहे हैं और ऐसे तो पूछते ही हैं। एफ्रो अमेरिकन यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अमेरिकन लिटरेचर से भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन इस बार अमेरिकन लिटरेचर से उतना क्वेश्चन नहीं बना था। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड उससे तो क्वेश्चन ये फोकस करते हैं और उसका फोकस एरिया था स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, फेमिनिज्म, हाइपर रियलिटी, आर्किटाइप्स इन लिटरेचर, ये सब आप लोगों का क्वेश्चन में उससे आया था। और ये यहाँ पे ना जो कीवर्ड होता है ना, अगर हम लोग उसको दिमाग में लाते हैं तो क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसे स्ट्रक्चरलिज्म में डेरिडा का जो था हम लोगों का डिफरेंट, डिफर, ये सब क्वेश्चन। देन लैंग, फेरोल, ये सब आपका क्या जुड़ा हुआ है फर्डिनांड डी सॉसियर। जैसे कि डिकंस्ट्रक्शन में भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कि डेरिडा है, वैसे ही हम कुछ इम्पोर्टेंट जैसे आप लोग का एफोरिया, ऐसा कीवर्ड अगर हम लोग याद करते हैं तो क्वेश्चन को अटेंड कीवर्ड से क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। ऐसे भी मिला है स्टूडेंट लोगों का रिव्यू से कि कुछ कीवर्ड अगर हम लोग
रिलेट करके थ्योरी और क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं तो आंसर कर पाएंगे। ऐसा ही कुछ उन लोगों का ओपिनियन भी था। देन नेक्स्ट आप लोगों का अगर पोएटिक्स एंड क्रिटिकल टेक्स्ट को हम लोग देखेंगे तो आर्क्स पोएटिका ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस था। देन एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री फिलिप सिडनी वहाँ से क्वेश्चन बना था। देन स्टडी ऑफ पोएट्री मैथ्यू आर्नोल्ड। देन बक्रोटिक थ्योरी जो कि कुंतका का है, ये सब यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। सो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था और मतलब हम लोगों को कैसा प्रिपेयर करना है यहाँ से पता चल रहा है। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा जोन अटेम्प्ट के लिए और ये सब कवर करना होगा। देन नेक्स्ट इस बार हाई वेटेज था लिंग्विस्टिक्स और यहाँ से क्वेश्चन आया था फैक्चुअल क्वेश्चन। सो लिंग्विस्टिक्स में उतना क्वेश्चन नहीं बनता था, लेकिन अभी इस बार लिंग्विस्टिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आया था। जैसे कि आप लोगों का फोनेटिक्स आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स आया था, सिलाबल्स नंबर काउंट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। जैसे कि अगर हम लोग का 3 आवर्स क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं और हम लोग को क्या सिलाबल्स गिनना नहीं आता है, क्या आता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन घुमा फिरा के देते हैं कि हम लोग वहाँ पे कुछ मतलब एक्यूरेट क्वेश्चन लाने के लिए मतलब देने के लिए हम लोग एबल नहीं हो पाते हैं। सो यहाँ से हम लोगों का मतलब मार्क्स कटता है। तो इस बार लिंग्विस्टिक्स को भी ज़्यादा क्वेश्चन लिंग्विस्टिक्स से आया है। तो नेक्स्ट हम लोगों को लिंग्विस्टिक्स भी अच्छे से पढ़ना होगा। देन नेक्स्ट तो फिर एक बार मैं बोल रही हूँ, अगर मेरी वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो। सो नाउ अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी और एकेडमिक राइटिंग को देखते हैं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी पे क्वेश्चन आया था। एमएलए साइटेशन से क्वेश्चन आता है, टेक्स्ट साइटेशन। सो ये अगर हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को अगर करते हैं रिपीट मतलब हम लोगों के प्रैक्टिस में लाते हैं तो ये थोड़ा इजी हो जाता है उसका क्वेश्चन आंसर बनाना। एमएलए साइटेशन का बहुत बार क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, टेक्स्ट साइटेशन, रिसर्च मेथोडोलॉजी, और ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत रिपीटेड भी आता है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी और एकेडमिक राइटिंग जो है उसको हम लोग अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से फॉलो करके अगर पढ़ते हैं तो इसका क्वेश्चन आंसर्स हम लोग बना पाएंगे। देन नेक्स्ट वन, हाँ तो मेजर वेटेज कहाँ कहाँ दिया गया था और कैसा टाइप का क्वेश्चन आया था ज़्यादातर। तो क्रोनोलॉजी आप लोगों को पता है यूजीसी नेट तो क्रोनोलॉजी बेस बहुत ज़्यादा क्रोनोलॉजी बेस क्वेश्चन पूछता है। देन योर व्हाट क्रिटिसिज्म, देन लिंग्विस्टिक्स के ऊपर ये सब मेजर वेटेज था, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बना था। देन पोएट्री, सो पोएट्री में ऐसा क्वेश्चन आया था, मैं एक मेरे फ्रेंड को पूछ रही थी कि पोएट्री के लाइंस दिया गया है और उसका क्रोनोलॉजी लिखने के लिए बोला था। मतलब कौन से मतलब पोएट्री का नाम नहीं दिया हुआ है, पोएट्री का लाइन दिया हुआ था, ओपनिंग लाइन। सो ओपनिंग लाइन से हम लोग को पता करना होगा कि ये कौन सा पोएट्री है और कब पब्लिकेशन हुआ है। अगर पब्लिकेशन डेट हम लोग को पता नहीं होगा तो हम लोग क्रोनोलॉजी नहीं कर पाएंगे। और ये कौन से मतलब सेंचुरी के हैं और कौन से पीरियड के हैं उसको हम लोगों को याद करना होगा सो दैट वी कैन गिव द आंसर। सो ऐसा टाइप का कुछ डिफ़िकल्टी लेवल था। यहाँ से आप लोगों को पता होगा कि कैसा डिफ़िकल्टी लेवल था। ऐसा ही क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में भी आया था पोएट्री के ऊपर। देन लिटरेरी थ्योरी के ऊपर भी क्वेश्चन आया था, इसमें से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था। सो ये था आप लोगों का मतलब जहाँ पे ज़्यादा फोकस किया गया था और ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बना था इस बार जनवरी 5 में जो एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट का। सो नेक्स्ट हम लोग जून के लिए प्रिपेयर होंगे और एवरी डे वी विल डिस्कस समथिंग न्यू सो दैट यू कैन गेट मोर बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।